आंखों को बचा के रखना। अरे सर क्यों करते हो सर ऐसा? कल आपको पढ़ाया था क्या? अभी आपको मध्य प्रदेश का स्थानीय स्वशासन पढ़ा रहे हैं, और मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अंग्रेजी माध्यम से है क्या हिंदी? अंग्रेजी ना, ठीक है। देखिए भैया, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट पढ़ा रहे हैं। सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, जिसमें रूरल गवर्नमेंट होती है मतलब ग्रामीण, और अर्बन गवर्नमेंट होती है मतलब शहरी। हम लोग शहर में रहते हैं, तो शहर में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं शासन प्रशासन की, गवर्नमेंट की, उसके बारे में टॉपिक चल रहा है। ठीक, पढ़ा रहे हैं। कल पढ़ा चुके बहुत सारा, आज थोड़ा सा रह गया है ना। अब जो लोग 2-3 दिन से नहीं है, आज उनको मन लगा कि चलो सर से मिलने, यार बहुत दिन हो गए, सर की शक्ल नहीं देखी, वो लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा। और यदि आप पहले से पढ़ के आए हैं कहीं से, या आपने कहीं से पढ़ रखा है, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब जैसे आप पहली बार बैठे इधर पर, तो आपको भी थोड़ा सा कम समझ में आएगा अगर आपने पहले से नहीं पढ़ रखा तो। लेकिन फिर भी 1-1.5 घंटे हम बात करेंगे, तो आप समझने की कोशिश करिएगा, और जो भी आपको ना समझ में आए मेरी बात, वो आप पूछ लीजिएगा, है ना। चलें तो फिर अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। कल जहां छोड़ी थी वहां अपन आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम पढ़ रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब स्थानीय स्वशासन। कहां का? मध्य प्रदेश का। तो कल हमने आपको यह बताया था, या हम पिछले 2-3 दिन से आपको यह पढ़ा रहे हैं, कि हमारे मध्य प्रदेश में जो स्थानीय स्वशासन की जो बात है, या हमारे देश में जो बात है, वो 73 मतलब 73 और 74 मतलब 74 वे संशोधन, संविधान में संशोधन, देश चलता है संविधान से। अभी आप लोग इंटरनेट और न्यूज चैनल्स पर देखते होंगे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। सभी लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में, बस ये नहीं बता रहे किससे खतरे में। और जो लोग कह रहे हैं खतरे में, उन्हीं से खतरे में। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं संविधान खतरे में, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं संविधान खतरे में। लेकिन सोच रहा एक आदमी ये नहीं बता रहा कि है कौन से खतरे में, है ना। कोई कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो कह रहे किसने लिखा? तुमने लिखा? कह नहीं हमने नहीं लिखा। तो कह किसने लिखा? कह रहे एक व्यक्ति हैं BN राव, उनने लिखा। तो आपस में ये संविधान को लेकर के आप लोगों में खूब विवाद और लड़ाई और भिड़ाई चलती रहती है। संविधान जानता कोई नहीं है। असल में जो लोग पढ़े लिखे भी हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है नहीं। तुम लोगों की भी मजबूरी है, सोच रहा कि हम नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो लगेगा कैसे। जो पढ़े लिखे अपने यहाँ के ग्रेजुएट लोग हैं, जो 12वीं के बाद ग्रेजुएट होते हैं, या कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई मेडिकल करता है, कोई वकालत करता है, कोई कुछ करता है, और कोई हमारी तरह फालतू घूमता है। लेकिन संविधान तो सबके लिए जरूरी है। इस देश के प्रत्येक जो नागरिक है, जो सिटीजन है, उसको पता होना चाहिए कि देश किस हिसाब से चल रहा है, प्रेजेंट में किस हिसाब से चल रहा है। और मजे की बात देखो, वर्तमान के लोगों को पता नहीं है कि देश किस नियमों से चलता है, किस हिसाब से चलता है, लेकिन उनको यह मालूम है कि आज से 500 साल पहले कैसे चलता था। नहीं आई समझ में? प्रेजेंट का कुछ ज्ञान नहीं है। तुम उनसे ये पूछ लो कि क्या 5000 साल पहले कैसा था? अरे 5000 साल पहले, 5000 साल पहले आदमी ऐसे उड़ता था, हो कैसे होता था, ये होता था। तुम बात कर लो किसी से भी कि अच्छा करे, हाँ और क्या से 500 साल पहले क्या होता था? 500 साल पहले ये दूसरे धर्म के जो लोगों ने ऐसा कर दिया वैसा। उसको 500 साल के पहले की ज्ञान है कि देश कैसे चलता था। प्रेजेंट में जिस नियम से चल रहा है देश, जिस किताब से चल रहा है देश, जिन कानूनों से चल रहा है देश, उसको उसका ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है कि संविधान ये है, ऐसा है, वैसा है। जैसे कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, महिलाओं के ऊपर कल अपन ने ज्यादा बात करी थी ना,
हाँ, कल तो बढ़िया रहा सेशन लड़कियों के हिसाब से, एकदम करा रहे सर, बस ऐसे ही करते रहो, झंडा गाड़ देंगे अपन लोग एक दिन। तो जैसे आजकल हम कहते हैं, कईयों के पुरुष जाति के जो लोग हैं, मैं भी उसी जाति से आता हूं ना, तो कहते हैं कि आजकल देखो लड़कियां कैसे किस हिसाब से चल रही हैं, ऐसा कर देती हैं, वैसा कर देती हैं। तो भैया पहले उनको अपने अधिकार, अपने नियम, अपना कानून पता ही नहीं था उनको। अब पता चल गया है, तो पता चल गया है तो फिर भैया फिर उनको पता चल गया कि पढ़ने के बाद हमको आजादी मिल जाएगी, हम पढ़ेंगे तो हमको आजादी मिलेगी, हमको अपना निर्णय लेने की शक्ति आएगी। तो इसलिए आप देखिए बढ़िया पढ़ती हैं, टॉप 10 में उन्हीं का नाम रहता है। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। संविधान के अनुसार हमारे देश में, मैं फिर से थोड़ा सा ये संविधान का और इस सब का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, फिर आज जो पढ़ाएंगे वो अपन पढ़ेंगे। संविधान है, संविधान 1950 में लागू हुआ, सबको पता है। 26 जनवरी पर लड्डू लेने हम स्कूलों में जाते हैं और नारा लगाते हैं, संविधान अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे, यही नारा लगाते। भाई हम तो ऐसे स्कूल से पढ़े, तो हमारे स्कूल में तो यही होता था, गए जनगण मनगण गाया, ठीक, और पेठा लिया। हमारे स्कूल पे लड्डू नहीं मिलते थे, पेठा, वो भी इतना बड़ा पेठा के छोटे छोटे ऐसे ऐसे पीस, एक एक पीस बांटा उनने, घर को जाओ, मन गई 26 जनवरी, है ना। तो हमको बस इतना सा पता है कि 26 जनवरी अमर रहे, 1950 को संविधान लागू हुआ। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि संविधान जो 1950 में बना, आज 2025 चल रहा है, ठीक। तो संविधान जब बना और तब से लेके आज तक जो इतनी सारा समय बीत गया, तो संविधान के अंदर समय समय पर कुछ परिवर्तन किए जाते रहे हैं। तो हम जो परिवर्तन करते हैं संविधान के अंदर, तो उसको हम कहते हैं क्या, हम उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संशोधन और अंग्रेजी में कहते हैं अमेंडमेंट। क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट हमने 2 किए थे। कितने अमेंडमेंट किए थे? 2, 73 और 74। इसके तहत हमने जोड़ा कौन सी गवर्नमेंट? ग्रामीण। और इसके द्वारा हमने कौन सी? शहरी, अर्बन। तो हम ये पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इसकी भी 3 लेयर होती हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में होता है कौन? सरपंच, पंच और सदस्य। सरपंच और पंचों का चुनाव होता है, वोट देते हैं, और वोट देते हैं उसके बाद सरपंच और पंच चुन लिए जाते हैं। ग्राम सभा कल बताई थी, आर्टिकल्स बताए थे कि आर्टिकल 243 कहता है डेफिनेशन, 243 का ए कहता है ग्राम सभा, बी कहता है क्या? पंचायत गठन, सी कहता है संरचना, डी कहता है आरक्षण, ई कहता है पदावधि, एफ कहता है अयोग्यताएं, जी कहता है शक्तियां, एच कहता है कर संबंधित शक्तियां, और एच के बाद क्या आता है? आई कहता है वित्त आयोग, आई के बाद जे कहता है जांच लेखांकन है, और के बाद आता है चुनाव आयोग। अरे मेरे को याद नहीं करना है, तुम लोग मेरे को याद मत कराओ यार, भाई मैं थोड़ी ना दे रहा हूं एग्जाम, तुम्हें याद करना है। तुम तो देख देख के बोल रहे हो वहां से। जे के एल में क्या था? 243 के एल में क्या था? संघ राज्यों में इस कानून का लागू होना। एम में क्या था? कतिपय विषयों का लागू ना होना। एन में क्या था? कि पहले से विद्यमान जो कानून है वो, ठीक है। और ओ में क्या था? कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखो तुमने मुझे सारा याद करा दिया। इतना सा याद रखो, जो लोग नए बैठे हैं, है ना, वो सुने जरा कि संविधान में रूरल गवर्नमेंट को लेकर के, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के, और अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो हम पार्षद चुनते हैं, हम सरपंच चुनते हैं, हम अपने लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट चुनते हैं, उसको संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रखा गया था। संविधान में 2 अमेंडमेंट करने पड़े, 2 संशोधन करने पड़े, 73वां और 74वां। अगर गांव से रिलेटेड कोई भी, सरकार से रिलेटेड कोई भी प्रावधान है, तो वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और शहरी गवर्नमेंट से रिलेटेड 74 में। अब जैसे हम शहर में रह रहे हैं, कल मैंने आपको थोड़ा सा जहां छोड़ा था वहीं से आगे लेके चलेंगे। हमारे शहर में जो हमारा शहर है, अच्छा, शहर और गांव कैसे पता लगेगा कि भैया ये ग्रामीण एरिया है, ये शहरी एरिया है? कैसे पता लगेगा? कि गांव के लोग हाथों के बल चलते हैं क्या?
क्या रे, अब तो हाथों के बल चल रहे हैं, गांव आ गया, गांव आ गया, साहब गांव आ गया। ऐसा तो नहीं है। कैसे पता लगता है कि ये एरिया जो है ये रूरल एरिया है और ये वाला जो एरिया है ये अर्बन एरिया है? कैसे मालूम चलता है? तो आप ये कहेंगे कि सर जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कृषि कार्यों में लिप्त है तो हम कह देते हैं कि वह जो है वो रूरल एरिया है, और जहां पर गैर कृषि कार्य ज्यादा हो रहे हैं और तो हम उसको कह देते हैं कि यह नगरीय एरिया है, यह शहरी एरिया है, यह सिटी है। तो सिटी जो होती है, सिटी तो छोटी भी होती है और उससे थोड़ी बड़ी होती है, और बड़े बड़े शहर भी होते हैं। तो जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। कितने जिले हैं? कितने हैं? 55 जिले हैं। ग्वालियर भी एक जिला है, मुरैना भी एक जिला है, भिंड भी एक जिला है, और अपने आसपास जो जिले हैं वो जिले हैं। तो हमारे यहां पर आप ये कहेंगे कि सर जैसे छोटा शहर, अगर मैं कहूं कि जैसे छोटा शहर, तो छोटा शहर जैसे अपन डबरा जिला नहीं है लेकिन और तहसील है, छोटा शहर है, उससे भी छोटे छोटे शहर हैं। तो हमारे यहां पर शहरों के शासन के लिए हमने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितनी पार्ट में? 3 पार्ट में। एक होता है नगर पंचायत। क्या होता है? क्या होता है? नगर पंचायत। एक होता है नगर पालिका। कल पढ़ा दिया था क्या मैंने? अरे तभी चल रही है चौंच। हम कह रहे हमने पढ़ाया है नहीं है, ये आंसर कैसे दे रहे हैं? मैं सोच रहा कि भाई मैंने नगर पंचायत नगर पर पढ़ाया तो है नहीं, ये बोल कैसे रहे? पढ़ा दिया है कल। चलो एक बार और पढ़ लो। नगर निगम। जैसे बेटा समझो, जरा आराम समझना ज्यादा, लिख तो अपन लेंगे ही। लिखने के लिए तो किताबें भी अवेलेबल हैं, लिखने के लिए तो इंटरनेट पर नोट्स भी हैं। अपन अंडरस्टैंड ज्यादा करेंगे, समझेंगे ज्यादा। अपनी भाषा में लिखना, ठीक है? अपनी भाषा में लिखना। तुमको अगर ऐसे लिखना है कि हमारे जहां नगर पंचायत होता है, नगर पालिका होता है और नगर निगम होता है, अगर ऐसे लिखना है ऐसे लिखिए, जिस तरह से लिखना है, लेकिन समझिएगा ज्यादा। आप जब इस क्लास से उठकर जाएं, नए बच्चों के लिए ज्यादा कह रहा हूं मैं कि अगर उठकर जाएं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे को 100% में से कितना परसेंट हमने कंज्यूम किया। कि मतलब हमको चलो ठीक है, हम नए हैं, हमको नहीं आता ज्यादा, लेकिन हमको जो मास्टर पढ़ा रहा है उसकी कितनी बातें समझ में आ रही हैं कि जो वो बोल रहा है ना? बाकी अगर 50% और 60% आ रही है तो ठीक ठाक मामला चल रहा है, आपको बेहतर समझ में आया। ठीक है, मैं आपको यह समझा रहा था कि शहर का शासन है उसको हमने अपने लॉ के हिसाब से कौन सा संशोधन किया था? 74वां। कौन सा अमेंडमेंट किया था? 74वां। और आर्टिकल तो एक ही है। कौन सा आर्टिकल? 243। जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि आर्टिकल और ये सब क्या है, वो जरा एक बार सुन लो। संविधान है, संविधान 1950 में हमने इंडिया पर लागू किया 26 जनवरी को, ठीक? उसमें 395 क्लॉज हैं, मतलब हम कह सकते हैं आर्टिकल्स हैं। 1 2 3। एक आर्टिकल कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है। सारे जो नियम कायदे हैं इन आर्टिकल्स में हैं, ठीक? और हमारे जो संविधान का जो भाग है उसको हमने 22 भागों में डिवाइड कर रखा है मोटे तौर पर, ठीक? और ये मेन जो आर्टिकल है वो 295 है। मेन, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेन आर्टिकल, मेन आर्टिकल कितने हैं? 395, ठीक? मेन में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कई सारे आर्टिकल्स दूसरे आर्टिकल्स के साथ में है। जैसे 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 कल मैंने आपको पढ़ाया था 243, ये हो गया एक आर्टिकल। फिर अपन 243 का ए, 243 का बी, 243 सी, ऐसे करते करते बहुत सारे क्लॉज हैं मेन आर्टिकल के अंदर। क्या है? क्लॉज। मैंने क्लॉज काउंट नहीं करे, अगर क्लॉज काउंट करूंगा तो 400 से ऊपर निकल जाएंगे आर्टिकल। हम कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं? मेन आर्टिकल की। मेन आर्टिकल कितने हैं? 395। उसके अंदर क्लॉज, सब क्लॉज, क्लॉज भी हैं और सब क्लॉज भी हैं। मतलब 243 जेड और 243 का जेड का भी ए। कई जगह तो ऐसे है कि 243 का ए, फिर उसका ए और उसका भी ए, ऐसे करके, मतलब क्लॉज के अंदर क्लॉज, फिर उसके अंदर भी एक और सब क्लॉज। समझ में आ रहा है ना? तो मेन आर्टिकल हमारे यहां 395 है। उन्हीं में से एक आर्टिकल में हमने क्या काय का, हमने 243 वाले आर्टिकल में हमने काय का प्रावधान किया? स्थानीय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। अब चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गांव वाली हो और चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शहर, सबका पूरा सब लेखा जोखा कौन से आर्टिकल में? 243। चाहे आप गांव का शासन पढ़ रहे हो चाहे आप शहर का शासन। हाँ, बस क्लॉजेस वाइज अलग हो जाएगा। जैसे जो शहरी शासन हम पढ़ते हैं संविधान में, तो वो स्टार्ट होता है 243 के
पी से, कहां से स्टार्ट होता है? पी से, और कहां तक जाता है? कल मैंने बताया था आपको 243 के जेड के जी तक। तो अगर हम बात करें शहरी शासन की, अगर हम एक लाइन में बात करें तो शहरी शासन संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा अपन ने? 74वां। एक बात, कौन से पार्ट में? कौन से पार्ट में? 9 का बी, ठीक, 9 का ए, सॉरी 9 का ए। आर्टिकल कौन सा? संविधान में जो क्लॉज दिए गए हैं उनको अपन आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल कौन सा? 243 के पी से लेके 243 के जेड के जी तक, यहां तक पूरा शहर के शासन की बात कही गई है। एक आर्टिकल एक बात कहेगा, दूसरा आर्टिकल दूसरी बात कहेगा, तीसरा आर्टिकल तीसरी बात कहेगा। अच्छा, संविधान में बेटा अनुसूची भी होती हैं। क्या होती हैं? अनुसूची, जिनको अपन अंग्रेजी में शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तुम्हें नहीं, जो अंग्रेजी वाले बात बैठे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, वो थोड़ा उनका पढ़ने में, क्योंकि अपने यहाँ हिंदी वालों की संख्या ज्यादा रहती है ना, 2 4 5 आ जाते हैं अंग्रेजी वाले, तो उनको जो मेन शब्द हैं तो उनको तो कम से कम अपन अंग्रेजी में बोले तो उनको पढ़ने में आसानी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। कितने शेड्यूल हैं? 12। हिंदी में बोलते हैं अनुसूची, अंग्रेजी में बोलते हैं शेड्यूल। तो जो 12वां जो शेड्यूल है वो शहरी शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, वो एग्जामिनर, कभी कभी एग्जामिनर केवल यहीं पर क्वेश्चन उसका खत्म हो जाता है, वो पूछता है शहरी शासन, तो आप बताओगे 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 74वां संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा? 243 के पी से लेकर के 243 के जेड जी तक। कौन से भाग में है? तो आप कहेंगे भाग 9 का ए। भाग 9 का ए। क्यों 9 का ए? तो 9 में क्या है फिर? तो 9 में क्या है फिर? 9 में क्या है? 9 में क्या है? तो 9 में आप कहोगे सर 9 में पंचायत है, जो हम करते रहते हैं बिना वजह पंचायत करते रहते हैं, वही पंचायत सर 9 में, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब किताब। अब आते हैं हम अपने एमपी पर। कल हमने आपको कहां तक पढ़ा दिया था? एक लास्ट लाइन बता दो जरा हमें थोड़ा सा। तो अच्छा, फैक्ट लिखवा दिए थे कि 1907 में ऐसा वैसा, ठीक है। अब आ जाओ जरा मोटे तौर पे समझें अपन। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शहर का जो शासन है हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सुनते चलना आराम से। सबसे छोटा जो है उसको अपन बोलते हैं नगर पंचायत। सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा, ठीक। ये सबसे छोटी इकाई है, यूं समझ लो शहर के शासन की सबसे छोटी इकाई है ये। कौन सी? नगर पंचायत, ठीक। उसके बाद नगर पालिका, जैसे दतिया जो है, आप में से बैठा कोई दतिया का इधर पे? कोई नहीं दतिया का? अरे, फिर आता है नगर निगम। आराम समझना, बहुत आराम समझेंगे अपन। एटलीस्ट आप जब घर जाएंगे तो आपके दिमाग में इतना तो रहेगा कि अच्छा ये पार्षद ऐसे काम करता है, ठीक है ठीक है ठीक है। घर पे भी समझा देंगे, अरे मम्मी हम बताएं तुमको, देखो महापौर ऐसे होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता है। तो कम से कम तुमको ये पता तो चल जाएगा ना। अभी तो तुमको पता ही नहीं कुछ कि महापौर, मेयर, जिसको अपन अंग्रेजी में बोल देते हैं मेयर, है, ये कैसे काम करता है या कौन है ये, क्या काम कर रहा है, ठीक। बात समझिए, हमारे मध्य प्रदेश में नगर पंचायत है जिनकी संख्या है 298। कितनी संख्या है? 298। नगर पालिकाओं की संख्या है 99 और नगर निगम है 17। तो इसका मतलब यह है कि जो नगर निगम है वो कुछ बड़ा यूनिट है, क्योंकि 17 ही है केवल। हमारा पूरा जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो पूरा एमपी है, कुछ ऐसा कुछ दिखता है। इस एमपी में टोटल 55 जिले हैं और इन 55 जिलों में से केवल 17 जिलों को ही अपन ने क्या बना रखा है? नगर निगम। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपका जो शहर है ग्वालियर, यहां आप बैठे हो, ठीक, ये रहा ग्वालियर, ये रहा भिंड, ठीक, ये रहा इधर पर दतिया, ठीक। तो ये तो नगर निगम है दोनों। दतिया नगर निगम नहीं है, दतिया क्या है? नगर पालिका। प्रमोशन होकर के ही नगर पालिका बना दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई नगर पंचायत है
पहले उसका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा छोटा सा है, लेकिन वो बढ़ते 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 उसका क्षेत्रफल बड़ा हो गया। तो सरकार को ये लग रहा है कि अब नगर पंचायत नहीं, अब इसमें मेंबर्स की संख्या अपन को बढ़ानी पड़ेगी। बट मेंबर्स होते हैं जिनको अपन पार्षद बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, पार्षद। कि भैया इस एरिया का ये पार्षद, इस एरिया का ये वाला पार्षद, इस एरिया का ये वाला पार्षद। कि भैया ये वाले एरिया में कुछ गड़बड़ होगी तो अपन पार्षद से कहेंगे। जैसे अभी नीचे बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि सामने वाला चैम्बर जो है वो भर चुका है, तो एक विसर्जन कह रहे थे कि पार्षद को क्या करिए, कॉल करिए। किसकी जिम्मेवारी है इस पूरे एरिया के, नाली, चैम्बर, लाइट, रोड, इन सब की जिम्मेवारी किसकी है, पार्षदों की है। तो ये हमने बनाए क्यों, हमने बनाए इसलिए कि लोकल लेवल पर ही चीजें क्या हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं। तो हम ये कह रहे हैं कि शहर के शासन को चलाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या है, नगर पंचायत। उससे बड़ी यूनिट क्या है, नगर पालिका। उससे बड़ी, देखो अगर बड़े शहर हैं तो वहां क्या होगी, जब भी आप कोई सफर करते हैं, बाय रोड आप जाते हैं और किसी शहर में एंट्री लेते हैं, तो एंट्री लेते वक्त बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, ग्वालियर नगर निगम आपका स्वागत करता है, लिखा रहता है क्या। फिर जब आप बाहर निकलते तो कहते हैं पधारने के लिए धन्यवाद, लिखा रहता है। तो अब जब कभी भी आप किसी शहर में जब एंट्री लें तो बोर्ड पढ़िएगा, उस पर या तो लिखा होगा नगर परिषद, नगर पंचायत को नगर परिषद भी बोला जाता है, या क्या लिखा होगा, नगर पालिका, या क्या लिखा होगा, नगर निगम। जो कि हमारे एमपी में टोटल कितनी है, केवल 17। दतिया प्रस्तावित है बेटा, ये प्रस्तावित है कि भविष्य में इसको भी नगर निगम बना दिया जाएगा, अभी बनी नहीं है। भिंड भी कोई बहुत पहले से नगर निगम नहीं है, अभी कुछ साल पहले ही भिंड को भी नगर निगम बनाया है। तो इसका मतलब भिंड पहले क्या होगा, नगर पालिका। क्लियर है। अच्छा, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। अब आपको जानना क्या है, अब आपको यह जानना है कि सर ये बताओ कि ये जो नगर पंचायत है और नगर पालिका है और ये नगर निगम है, ये तीनों काम कैसे करते हैं, इसमें कौन लोग होते हैं और कैसे काम होता है, इनका काम क्या है, हम क्यों बना रहे हैं इनको। जैसे ग्राम पंचायत मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं, तो ग्राम पंचायत में क्या था भैया, जरा बताओ मुझे, क्या था ग्राम पंचायत में। सरपंच था, मेंबर्स थे, मेंबर्स कैसे क्या थे जरा बताओ जरा फटाफट से। मेंबर्स होते हैं, पंच होता है, सरपंच होता है, आपस में से उप सरपंच चुन लेते हैं। अब आइए जरा थोड़ा सुनिए जरा, जैसे अगर हम बात करें नगर पंचायत की, सबसे पहले छोटा देख लेते हैं कि सबसे छोटा नगर पंचायत। नगर पंचायत शहरी क्षेत्र में गवर्नमेंट चलाने का सबसे छोटा यूनिट होता है। नगर पंचायत उसको बनाया जाता है कि ऐसा ग्रामीण एरिया जो बहुत बहुत तेजी के साथ नगर में परिवर्तित हो रहा हो, ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जो बहुत तेजी से काय में बदल रहा हो, शहरीकरण में, जिसका शहरीकरण हो रहा हो, पॉपुलेशन उसकी थोड़ी कम हो, है ना, पॉपुलेशन ज्यादा ना हो, पॉपुलेशन कम हो, तो ऐसे क्षेत्र को जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको नगर पंचायत घोषित कर देती है। ठीक, कि भैया ये नगर पंचायत है। नगर पंचायत में होता क्या है, नगर पंचायत में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, और बाकी के क्या होते हैं बेटा, सदस्य होते हैं। और सदस्यों को अपन कहते हैं क्या, सदस्यों को हम पार्षद कहते हैं। शहरों में जो भी सेल्फ गवर्नमेंट है उनका जो मेन व्यक्ति होता है, उनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद होते हैं मेन। अच्छा, होता क्या है, पार्षद होते हैं, इनको अपन सदस्य बोल देते हैं, और हम कहेंगे कि नगर पंचायत में संख्या होती है 10 से 20 करीब। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 10 से 20। हम ये कहते हैं कि अगर कोई नगर पंचायत है मध्य प्रदेश में, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 10 से 20। कितनी संख्या होगी,
10 से 20 संख्या होगी। ठीक, अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज ये आ रहा होगा, जरा सुनिए, जहां समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। ठीक है, आजादी है आपको एकदम पूछने का, अपन उन मास्टरों में से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए जेन्युइन। ये नहीं होना चाहिए कि बंबई पढ़ा रहा हूं तुम पूछो सर वो लंदन में सर बर्फ गिर गई, पता नहीं कहा होगा वो लंदन में। जेन्युइन, बंबई पढ़ा रहे हैं दिल्ली तक का क्वेश्चन चल जाएगा, लेकिन बंबई पढ़ा रहे हो तुम लंदन पहुंच जाओगे तो फिर गलत बात है ना। समझो जरा, नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत में सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। सुनते चलिएगा, कार्यकाल होता है इनका, जो टेन्योर होता है वो टेन्योर होता है कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। कौन बन सकता है? जिसकी भी आयु कितनी हो चुकी हो? 21 साल। सदस्यों को अपन क्या कहते हैं बेटा? अरे सदस्यों को हम क्या कहते हैं? हम सदस्यों को क्या कहते हैं? हम सदस्यों को कहते हैं पार्षद। अब सुनना आराम से, वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? अरे मान लीजिए ग्वालियर नगर निगम नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो ग्वालियर क्या है? ग्वालियर क्या है? नगर पंचायत है। थोड़ी देर के लिए मान के चलो ग्वालियर क्या है? नगर पंचायत। ग्वालियर नगर पंचायत है तो हमारे यहां पार्षदों की संख्या कितनी होगी? 10 से 20। 20 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि नगर पंचायत में पार्षदों की संख्या लिमिटेड है। कितनी है? मैक्सिमम 20। मैक्सिमम कितनी? 20। मिनिमम कितनी? 10। 10 से 20 होगी, या तो 15 होंगे, 16 होंगे, 17 पार्षद होंगे, 20 मेंबर्स होते हैं। अब सुनना, जनता वोट देती है। कौन सी जनता वोट देती है? 18 साल या उससे अधिक की जनता वोट देती है। तो आराम से सुनना, बहुत आराम से, जनता वोट देती है किसको बेटा? पार्षदों को। इनमें इनका चुनाव नहीं होता, अध्यक्ष उपाध्यक्षों का चुनाव नहीं होता। केवल चुनाव किसका होता है? सदस्यों का। किसका चुनाव होता है? अगर कहीं पर नगर पंचायत है, जो कि है, मध्य प्रदेश में कितनी नगर पंचायत है? 298 शहरों में नगर पंचायत है। जहां नगर पंचायत है वहां पर वोटिंग होगी, लेकिन किसकी होगी? पार्षदों की। अध्यक्ष उपाध्यक्षों की वोटिंग नहीं होगी। तो फिर तुम पूछोगे कि सर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वोटिंग नहीं होगी तो बनेगा कैसे? तो हम कहेंगे ये बनेंगे अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट बनेंगे। इनडायरेक्ट बनेंगे, इनडायरेक्ट। और ये बनेंगे डायरेक्ट। देखो इनको पार्षदों को किसने चुना बेटा? जनता ने डायरेक्ट वोट दिया, डायरेक्ट वो जीत गए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनडायरेक्ट चुने जाएंगे, मतलब जो जीत के गए हैं, जो जीत के गए हैं वो आपस में से ही दो लोगों को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बना ले। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट चुना किसने? जनता ने। अरे ये रही जनता जो कि घूमती रहती है लालच में, 10,000 रुपया 1,500 रुपया की जुगाड़ में घूमती रहती है कि कहूं से कछू तो फ्री मिल जाए। जहां भंडारों दिखेगा तो वहां हाल गाड़ी लगा देंगे और लग जाएंगे लाइन में। बिल्कुल एकदम जनता तो अभी ऐसी हो गई, बिल्कुल फ्री का माल चलता मिलता रहे उसको एकदम है। ये रही जनता। अब इस जनता ने डायरेक्ट किसको चुना बेटा? और पार्षद ने किसको चुना? तो इनडायरेक्ट चुना किसने? इसलिए कह रहे हैं अप्रत्यक्ष। देखो खत्म हो गई कहानी नगर पंचायत की। कहेंगे मध्य प्रदेश में नगर पंचायत, सुनना जरा, मध्य प्रदेश में नगर पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है। अगर किसी को चुनाव लड़ना है, जैसे मान लो तुम्हें लड़ना है, तो कम से कम कितनी साल उम्र होनी चाहिए? 21 साल का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और केवल डायरेक्ट चुनाव किसका होता है भैया? पार्षदों का होता है। पार्षद चुने जाते हैं, और पार्षद चुन लेते हैं किसको? पार्षद चुन लेते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद नंबर किसका आता है भैया? नंबर किसका आता है? नगर पालिका का। नगर पालिका का। ऐसे ही जो नगर पालिका है, जो नगर पालिका है, नगर पालिका में क्या होता है? सेम है कंडीशंस। अच्छा एक चीज और सुनो, संख्या का भी हिसाब किताब है। मतलब जो हमारी पंचायत है, वहां पंचायतों में, जैसे हमने नगर पंचायत देखा ना,
ये कहां चला गया ससुरा? ये रहा नगर पंचायत। नगर पंचायत उस जगह को बनाया जाएगा या 20,000 प्लस, हजार को के बोलते हैं आजकल। इंस्टाग्राम पे मैं चला रहा हूं, बराबर इंस्टाग्राम चला रहा हूं भाई साहब, तो बिल्कुल प्रॉपर अपन एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना मेरे को। थोड़ा लेट हो गए उसको इंटरनेट पे आने में, लेकिन ठीक है, अब जो भी है तो क्या ही करें, अब तो है तो सही चीज, लेकिन वो कैसे तुम्हारा 5 घंटा खा जाता है पता भी नहीं चलता। ओह मर गए, 5 घंटे चले गए, ऐसे लगता है ऐसे जी देखत रहो। ठीक है ठीक है ठीक है, एक से एक नमूने भाई साहब उसमें, एक से एक नमूने, मजा तो आता भाई साहब। 20,000 प्लस पॉपुलेशन होगी तो नगर पंचायत बनेगा। कंडीशंस क्या होंगी? शहरी हो, शहरी क्षेत्र हो, और कम से कम पॉपुलेशन कितना? 20,000 प्लस होनी चाहिए। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम नगर पंचायत या नगर परिषद बनाते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में? कि अगर किसी ऐसा जगह जो तेजी से शहर में परिवर्तित हो रही हो और उसकी पॉपुलेशन 20,000 प्लस हो, तो ऐसी जगह को सरकार नगर पंचायत घोषित कर सकती है, कर सकती है, उसको नगर पंचायत बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में ऐसी वर्तमान समय में 298 नगर पंचायत नगर परिषद काम कर रही है। नगर परिषद नगर पंचायत में 10 से लेके 20 सदस्य होते हैं। अच्छा, एक चीज और सुनना आराम से, 2 अन्य सदस्य भी होते हैं एक्स्ट्रा, जिनको बोला जाता है विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। अब तुम कहोगे सर ये कहां से आ गया, नई बात ले आते हो आप बार बार, जैसे तैसे हमने ये याद किया आप ले आए 2 सदस्य नए। सुनो बेटा, इनको बोलचाल की भाषा में बोला जाता है वरिष्ठ पार्षद। क्या बोला जाता है? वरिष्ठ पार्षद। है क्या लॉ जो हमारे यहां बना मध्य प्रदेश में शासन का, उसमें एक प्रावधान यह किया गया कि नगर पंचायत मतलब नगर परिषद जो सबसे छोटा यूनिट है शहरों के शासन प्रशासन को चलाने के लिए, तो जब ये बनेंगे तो जो मेन सदस्य है वो तो होंगे ही, 10 से 20 मेंबर्स होंगे, लेकिन 2 अन्य सदस्य होंगे जिनका चुनाव नहीं, वो डायरेक्ट चुन लिए जाएंगे, उनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाएगा, डायरेक्ट अपॉइंट कर देंगे। अब तुम कहोगे सर करेगा कौन अपॉइंट? कौन करेगा? आप करेंगे या हम करेंगे? ऐसे कैसे, कौन करेगा इनको अपॉइंट? 2 मेंबर्स को अध्यक्ष अपॉइंट कर सकता है, मनोनीत करता है, हिंदी में बोलते हैं मनोनीत। 2 उनको अपन बोलते हैं स्पेशलिस्ट। अब ये रखा तो इसलिए गया था कि 2 कोई जाने माने बढ़िया एकदम दिमाग वाले लोग जिनको उस नगर पंचायत में रखें, जो बढ़िया बढ़िया सलाह दें कि नगर पंचायत का विकास कैसे हो, क्या हो, उसके लिए है। उनको हम बोलचाल की भाषा में अपने एमपी में कहते हैं वरिष्ठ पार्षद। तो हम ये कहेंगे कि नगर पंचायत होता है साहब, नगर पंचायत में होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिनका चुनाव जनता नहीं करती। जो जनता जिनका चुनाव करती है पार्षदों का, वो उनमें से आपस में से चुन लेते हैं। और पार्षदों की संख्या, सदस्यों की संख्या होती है 10 से 20। कितनी होती है? 10 से 20। और नगर पंचायत बनाने के लिए सरकार को कम से कम कितनी पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी? कम से कम 20,000 तो हो, कम से कम 20,000 हो तो उसको नगर परिषद या नगर पंचायत बना सकते हैं। और इसमें ये जो पार्षद है इनको जनता चुनती है, वोट देती है और वोट देकर के जिताती है, और यही फिर आपस में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। इतनी सी बात है। ठीक, 2 मेंबर एक्स्ट्रा रहते हैं जिनका चुनाव उनको डायरेक्ट चुना जाता है, जिन सदस्यों को हम कहते हैं क्या, इस सदस्यों को हम कह देते हैं कि ये तो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट मेंबर हैं। कैसे कौन से मेंबर हैं? स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ। ऐसा ही सीन कहां है? सेम टू सेम सीन है भाई साहब, सेम टू सेम, बस क्या बदलेगी? संख्या बदलेगी। कितना प्लस हो जनसंख्या? हाँ, कितना प्लस हो? हाँ, सदस्य कितने हो? कम से कम सदस्य हो 20 से लेके
40 से ज्यादा सदस्य, मतलब 40 से ज्यादा पार्षद नगर पालिका में नहीं होंगे। इसमें भी कौन होता है? इसमें भी अध्यक्ष होता है, और कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है। और कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है। और इसके सदस्यों का भी चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट होता है। कैसे होता है? डायरेक्ट होता है भैया, डायरेक्ट। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कैसे चुना जाता है? तो हम कहेंगे इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। इसमें कितने विशेषज्ञ सदस्य होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 4 होते हैं सदस्य इसके विशेषज्ञ। अभी विशेषज्ञ मतलब वही वरिष्ठ पार्षद जिनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वरिष्ठ, सीनियर, वरिष्ठ पार्षद। पार्षद को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉर्पोरेटर है। अरे मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, मतलब बहुत बुरी, इतनी बुरी है कि शकल देख नहीं सकते अपन उसकी, इतनी खराब है अंग्रेजी मेरी। कॉर्पोरेटर बोलते हैं उसको, सीनियर कॉर्पोरेटर। पार्षद को अंग्रेजी में कॉर्पोरेटर ही बोलते हैं, एक बार पता कर लेना। सही है? नहीं 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 नहीं, अलग है वो अलग है। इनकी व्यवस्था अलग है, इसलिए अलग लिखा है अपन ने उसको। सेम है, नगर पंचायत सेम है। नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में अभी तक? 99। सेम टू सेम। देखो इसको पढ़ो जरा। नगर पंचायत कितने मेंबर? 10 से 20। नगर पालिका में कितने? 20 से 40। जहां गिनती खत्म हुई वहीं से तो बढ़ेंगे अपन, ठीक? 20 से 40, ठीक। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव पार्षद ही करते हैं। और अच्छा, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? अच्छा, और कितने वरिष्ठ मेंबर होते हैं इसमें? कितने विशेषज्ञ होते हैं? 4। हम अपने मध्य प्रदेश के बारे में देख रहे हैं, ठीक। अभी 2-4-5 दिन और पढ़ लो, नया टॉपिक पढ़ाएंगे, संविधान एकदम। हाँ, ग्वालियर तक की तो गारंटी मैं ले रहा हूं कि ग्वालियर में तो कोई नहीं समझा पाएगा। नोट्स आदि तो देखो सबके पास बड़े बड़े जाने कहां कहां के नोट्स छाप लेते हैं बड़ी कोचिंग वाले, और अपना नाम रैप करके चिपका देते हैं आप लोगों को। समझा कोई नहीं पाएगा इस बात की, मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं अपने कॉन्फिडेंस में कह रहा हूं कि संविधान आपको नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा एकदम मक्खन। तुम भी कहोगे वाह सर मजा आ गया एकदम, मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं मौलिक अधिकार, है ना। धैर्य रखो, अभी बस ये 2-4-5 दिन कटे, इसको अपन बाइंड अप करके इस टॉपिक को नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो भी नए बच्चे हैं एकदम आप पढ़िए, और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है कि जीएस वीएस पढ़ना उसको, तो आप उसको बता दीजिएगा कि अभी 2-4-5 दिन बाद से नया टॉपिक चालू होगा। आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई जो है वो सीरियल से फिर सिस्टमैटिक वे में करिए, क्योंकि आप बीच में आते हैं फिर चले गए फिर आ गए, उससे कोई मिलता नहीं है। 5 साल बाद भी आप असफल रहेंगे। आपको कहीं भी तैयारी करनी है, कहीं भी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हो, किसी से भी करो, मेरे से करो, किसी से भी करो, ऑनलाइन करो, आपको सिस्टमैटिकली आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम 2 साल, 2 से 3 साल का हिसाब किताब है ये। कोई ये समझे कि 6 महीने ही में नौकरी लग जाएगी। और अगर कोई नए स्टूडेंट से ये कह रहा है कि मैं 6 महीने में आपको नौकरी लगवा दूंगा, तो आपको विशुद्ध बना रहा है, मूर्ख एकदम। क्योंकि नहीं लगती, नहीं लगती और नहीं लगती। आपको प्रॉपर 2 से 3 साल देने पड़ेंगे, 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे स्टडी को, तब जाकर के आपके नाम के आगे कुछ लगेगा। और अगर नहीं दे रहे, जिंदगी भर करते रहो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने नहीं करी तैयारी सीरियस होके, हमारी लगी नौकरी नहीं लगी। हमने जिस चीज की तैयारी की नहीं लगी, क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी जब उम्र में थे तब मक्कार थे, एकदम धूर्त किस्म के व्यक्ति थे हम, तो हमें कोई समझाने वाला था नहीं, क्योंकि हमने कोचिंग लगाई नहीं थी, नहीं तो हम समझ जाते। तो हम तो नुकसान कर लिए, लेकिन तुम्हारा नहीं होने देंगे बेटा, कतई नहीं होने देंगे, कूट देंगे तुमको पकड़ के आगे चल के। संविधान चालू होने दो, फिर तुम कहोगे ये वही मास्टर है क्या। अब आ जाओ अपन कहां पर, मैंने आपको नगर निगम भी याद कराए थे कल। हाँ, कितनी है? 17 है। अरे भैया, जिस जगह का पॉपुलेशन करीब करीब अपने यहां पर
उस जगह को अपन नगर निगम कह देंगे जहां पर लगभग लगभग 3 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। कितने लाख से? वो जगह नगर निगम बनने के योग्य है। ठीक। अच्छा, नगर निगम में मेंबर बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ेंगे। बड़ा शहर है, इसमें सदस्यों का, आराम सुनना, ये थोड़ा डिफरेंट है बेटा, है उन दोनों से डिफरेंट है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 40 से लेकर 70 तक होते हैं। मतलब कितने पार्षद होते हैं अगर कहीं पर नगर निगम है तो? 40 होंगे या 70 तक होंगे। जैसे अपन अपने ग्वालियर की बात करें, अपन तो अपने ग्वालियर की बात करो, ग्वालियर भी नगर निगम है ना, तो हमारे यहां पर लगभग 66 पार्षद होते हैं। कितने होते हैं? 66 होते हैं टोटल। ठीक। और जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग ये चेक करता है कि किसी एरिया को, कौन सा एरिया बाढ़ बनने के योग्य है। बाढ़ मतलब जहां तुम रह रहे हो उसकी सीमाओं को इधर उधर कर देता है कि ये 12 नंबरिंग चलती है, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, पूरे एरिया को वार्ड वाइज बांट दिया जाता है। गांव तो ग्रामीण हो गया, तो अब कैसे बांटे, कैसे पता लगेगा भैया? गांव का तो पता लगता रहता है, गांव का तो पता लगता रहता है कि ये फलाना गांव है, ये वाली पंचायत है, वो वाली पंचायत है। तो शहर में कैसे पता लगेगा? तो शहर के शासन में होते हैं क्या? वार्ड। क्या होते हैं? वार्ड होते हैं। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, अपने यहां तक कहां तक जाएगा भैया नगर निगम में? 70 तक जाएगा। अच्छा, इसमें जो मेन होता है नगर निगम में, जो मेन कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं महापौर। क्या बोलते हैं उसको? और अंग्रेजी में बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं? मेयर। इस नगर निगम की पूरी जिम्मेदारी होती है शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की। शहर की सड़कें, शहर में पॉल्यूशन, शहर में साफ पानी, ये सब काम है किसका? नगर निगम का मेंटेन करना है। और कचरा आदि जितनी भी ये समस्याएं सब नगर निगम करती है। ठीक। अच्छा, तो हमारे मध्य प्रदेश में महापौर होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहां थे? नगर पंचायत और नगर पालिका में। इधर कौन होता है? मेयर होता है। वहां पर क्या हो रहा था? पार्षदों का वोट हो रहा था। केवल जनता एक अपने क्षेत्र के वार्ड के पार्षद को चुन रही थी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नहीं चुन रही थी। लेकिन नगर निगम में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर सदस्यों का चुनाव भी होता है। मतलब किसका चुनाव होता है? पार्षद का भी वोट होता है और महापौर का भी वोट होता है। मतलब जब भी नगर निगम के चुनाव होंगे तो आपको कितने वोट डालने पड़ेंगे? एक साथ 2। आप एक वोट देंगे अपने वार्ड के पार्षद के लिए और एक वोट देंगे किसको? अपने शहर के मेयर के लिए। तो मेयर कैसे चुना जाता है भैया? मेयर चुना जाता है प्रत्यक्ष। बार बार गलत क्यों लिख रहा है भैया ये? प्रत्यक्ष। अरे भैया हिंदी कछु मात्रा वात्रा गलत हो जाए तो दिल पे मत लेना कि इनको तो आता ही नहीं कुछ, वाकई में नहीं आता कुछ, है ना। दिल पे मत लेना, मेरी थोड़ी भावना पे, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो जरा थोड़ा सा, है ना। प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट वोट होता है। वोट कौन देगा भैया? जनता देगी। जो एक 500 के नोट पे कह दिया ठीक है ले जा वोट। अब तो बिकने की जरूरत ही नहीं है, अब तो चुनाव आयोगी अब तो चुनाव आयोगी बिक गया भैया। अब जनता के बिकने, अब तो तुम्हारा टेंशन ही नहीं है। पता चले तुम घर बैठे तुम्हारा वोट ही डल जाए, अब तो व्यवस्थाएं मधुने की। जनता को परेशानी होती है वोट डालने की, अच्छा तो क्या करें? क्या घर बैठे उनका वोट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता तो है ही मूर्ख। जनता कुछ पूछे तो कह देना तुम्हारा धर्म जो है वो कायम है, धर्म खतरे में है। तो जनता तो अपना धर्म का चटनी चाट ही रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो मुद्दे पे आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम है। कितनी नगर निगम है? जरा सुने बेटा, है ना, जरा सुने। हमारे मध्य प्रदेश में 17 नगर निगम है। उन नगर निगमों में ग्वालियर भी एक नगर निगम है। ठीक। नगर निगम का जो मेन व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ा, जिसको हम नगर निगम का फर्स्ट पर्सन कहते हैं, प्रथम नागरिक कहते हैं, वो होता है महापौर। महापौर के लिए भी जनता क्या करती है? वोट करती है। अभी लास्ट बार चुनाव जो हुए थे वो 2022 में हुए थे। कब हुए थे? जून जुलाई का महीना था, तब वोट हुए थे।
और हम इन चुनावों को कहते हैं नगरीय निकाय चुनाव। कौन से चुनाव कहते हैं? नगरीय निकाय चुनाव। कौन सा चुनाव होता है ये? नगरीय निकाय चुनाव होता है। इसमें मेन नगर निगम की बात कर रहे हैं ना अपन, तो नगर निगम होता है और नगर निगम में सदस्यों की संख्या 40 से कितनी हो सकती है? 70 तक हो सकती है। ठीक, 70 तक हो सकती है। जितना शहर बढ़ेगा उतना नगर निगम का काम बढ़ेगा। किसी जमाने में 50 पार्षद होते थे ग्वालियर में, फिर जब चुनाव हुए तो लगा कि शहर बढ़ चुका है, अलग अलग जगह खेतों में ही मकान बन गए, खेतों में ही प्लॉट काट दिया, लो बेचो जमीन बेचो, जो लो जो लो जो लो, जमीन की इतनी कीमत हो गई। तो अब जब शहर बढ़ गया तो जनता के लिए जनता के प्रतिनिधि भी बढ़ाने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि बड़े गांव साइड पहले खेत थे, लेकिन अब वहां कॉलोनियां बन गई, तो अब कॉलोनियों में नालियां भी चाहिए, स्ट्रीट लाइट भी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए तो पार्षद लगेगा ही लगेगा। मान लीजिए कोई गांव था जो शहर से लगा हुआ था, लेकिन अब वो शहर जैसा बन गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, खेती कोई वहां कर नहीं रहा, जो खेती की जमीन थी उस पर क्या बन गए? मकान बन गए, प्लॉट बन गए। तो अब वहां क्या होगा? अब वहां पर कौन होगा? सरपंच नहीं होगा, वहां पर कौन होगा? पार्षद होगा। कई सारे गांवों को मिलाकर के एक वार्ड बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? वार्ड। तो ऐसे वार्डों की संख्या बढ़ती रहती है। ठीक, अच्छा, तो हम चुनते हैं पार्षद और हम चुनते हैं कौन? महापौर। लास्ट चुनाव कब हुआ था? 2022 में हुआ था। अच्छा, एक चीज और, तो आपको एक क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि सर इसमें कितने विशेषज्ञ सदस्य होते हैं या कितने वरिष्ठ पार्षद होते हैं? तो हम कहेंगे कितने होते हैं? 6 होते हैं। नगर निगम का एक सरकारी आदमी जो होता है मुखिया होता है। समझना जरा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जो अभी पहले दिन बैठे हैं उनको थोड़ा सा नहीं आएगा समझ में, तो दिमाग पे मत लेना, है ना। तुम तो ये समझ लो कि तुम तो केजीएफ पिक्चर देख रहे हो, एंड पे आए हो, हीरो मारने जा रहा है विलन को, अब तुम्हें बस ये नहीं पता चल पा रहा कि मार क्यों रहा है, बस अब तुम ये देखो बस मार रहा है, अगला जो है वो दूसरे पार्ट में समझाएंगे तुमको। देखो भाई, मैंने आपको ग्राम पंचायत बताया था। ग्राम पंचायत में सरपंच होता है मेन। सरपंच को किसने चुना? जनता ने चुना। ठीक, वो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि का मतलब जिसको कौन चुने? जनता चुने। ठीक, जनप्रतिनिधि जनता ने चुना। उसके साथ काम करने वाला एक सरकारी अफसर होता है, सरकारी आदमी होता है, उसको जनता ने चुना क्या? नहीं, वो तो पढ़ लिख करके अपनी उसने क्या ली? नौकरी ली। तो ग्राम पंचायत लेवल पर होता है बेटा सचिव। कौन होता है? पंचायत वेब सीरीज आप सबने देखी होगी, विश्व प्रसिद्ध वेब सीरीज है। नहीं देखी? इतने तो मासूम नहीं हो तुम लोग। पंचायत एक वेब सीरीज है, उसमें अपने मध्य प्रदेश के ही किसी एक गांव में शूटिंग हुई है उसकी, है ना। तो उसमें प्रधान जी होते हैं। यूपी में सरपंच को प्रधान बोला जाता है, अंतर कुछ नहीं है। सरपंच को प्रधान कह देते हैं, मतलब अपने यहां क्या कह देते हैं, वहां क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? प्रधान। और यहां क्या कह देते हैं? जैसे अपने यहां बोलते हैं पुआ, पुआ बोलते हैं अपने पुआ, ऐसे ही वहां यूपी साइड बोलते हैं गुलगुला। कोई अंतर है क्या? एक ही प्रोडक्ट है। क्या है? तुम्हें यार मैं तुमको समझाने के लिए ऐसे उदाहरण देता हूं, तुम सीरियस मत हुआ करो, है कोई अंतर तो है नहीं, है ना। वहां बोला जाता है क्या? अब कोई तुमसे कहे भैया जी जी गुलगुला खाओगी, तो तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या खाने की कह रहा है ये। कुछ नहीं, समझ जाना काय की बात हो रही है। खीर पुए की बात है, लिया भैया तू, लिया 10-12 लिया, गरम गरम घी में सिक रहे हैं क्या। बात इतनी सी है। वहां बोला जाता है प्रधान, हमारे यहां बोला जाता है सरपंच। होता क्या है बेटा? एक होता है जनप्रतिनिधि। अब जनप्रतिनिधि तो आपको पता है कायदे से, उसको क्या तुरैया पता होता है, कुछ उसको ज्ञान नहीं है। वो तो वोट दे दिया किसी ने, जिता दिया। अब कोई ऐसे गधे गधों को जिताया इस बार बिहार में, सुनना जरा ध्यान से, सीरियस बात है। एक केसी सिन्हा साहब हैं। केसी सिन्हा साहब जो हैं वो बिहार के बहुत बड़े प्रोफेसर टीचर हैं गणित के। गणित के इतने बड़े टीचर हैं कि उनकी पूरे विश्व में 70 किताबें ऐसी हैं जो चल रही हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने उनको अवार्ड दिया है। बहुत बेहतरीन इंसान है, एकदम साफ। इस लेवल का आदमी, इस लेवल का पढ़ा लिखा, अगर वो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ, उसे लगा कि जनता तो अब बदल गई है, जैन जी हैं, इंटरनेट वाले हैं, चतुर हैं, टेक्निकल का ज्ञान रखते हैं, इनको अपने भविष्य की चिंता है। पता है केवल 15,000 वोट मिले उनको, केवल 15,000। सामने वाला जीता जो एकदम बाहुबली टाइप है। अब मारेगा जूते मिला मिला के, मारेगा ही वो तो।
भाई बाहुबली जीतेगा तो क्या करेगा वो? उस जैसे व्यक्ति को इनने हरा दिया। फिर कहेंगे कि हमारे देश में एजुकेशन नहीं है, हमारे देश में हमारे मोड़ी मोड़ा पढ़ नहीं रहे, फीस बढ़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगर वो व्यक्ति जीतता तो कितने लोगों का भला होता। लेकिन नहीं, वोट देते वक्त हमको ये सब चीजें याद होती नहीं है, तो उनको कुछ नहीं पता होता है। जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं ज्यादातर, तो उनकी मदद के लिए एक सरकारी आदमी होता है, रखा जाता है। तुमको कभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि यार ये नेता को तो थोड़ा सा कुछ आता ही नहीं है, ये बोल कैसे रहा है, इसको क्या पता। जैसे कोई मान लो हेल्थ मिनिस्टर है, अब हेल्थ को बात तुरैया नहीं पता हेल्थ का पेट में दर्द हो रहा है कि सर में दर्द, उसको क्या मालूम, उसको कुछ नहीं जानकारी, उसने नहीं करी पढ़ाई, लेकिन फिर भी फटाफट फटाफट योजनाओं के बारे में बताता रहता है मंत्री। कैसे? क्योंकि उसकी हेल्प के लिए एक अधिकारी होता है जो उसके बिल्कुल बराबर में बैठता है, उसको अपन सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सचिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सचिव। ऐसे ही हर स्तर पर एक एक अधिकारी होता है। जैसे मैंने आपको पंचायत पढ़ाया था, तो ग्राम पंचायत में होता है सचिव, और जनपद पंचायत में होता है बीडीओ, बीडीओ या अपने यहां सीईओ बोल दो, और जिला पंचायत में कौन होता है? आईएएस रैंक का सीईओ। ठीक, ऐसे ही इधर होता है। ऐसे ही नगर निगम में होता है, नगर निगम कौन? नगर निगम कमिश्नर। अब हम लोग ग्वालियर में रह रहे हैं, तो ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर है संघप्रिय नाम के आईएएस ऑफिसर रैंक का अधिकारी होता है। कौन होता है? कौन होता है? आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, उसको अपन बोलते हैं नगर निगम कमिश्नर। कमिश्नर और महापौर दो लोग होते हैं मेन नगर निगम को चलाने के लिए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब किसके अंडर में? महापौर के अंडर में। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो किसके अंडर में? कमिश्नर के अंडर में। आयुक्त, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त। पढ़ा लोगे तो इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाओगे तुम। और क्या, मैं बार बार आपको कहता हूं भयंकर पढ़ो। मेरे को तो किसी कोई कहने वाला था नहीं, तो मैं ससुरा नहीं पढ़ा, है ना। अपने को नहीं कहेगा तब तक नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तुमसे मैं कह रहा हूं दबा के पढ़ो, इतना पढ़ो कि भाई साहब तुम्हें जो चीज तुम जब लेने जाओ तो आपको सोचना ना पड़े। आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ज्यादातर बच्चे, किसी की स्थिति थोड़ी ठीक होगी, किसी की थोड़ी और ज्यादा खराब होगी। हम कहते हैं कि यार मॉल में तो ऐसे ही फालतू के पैसे बढ़ा रखे हैं। फालतू के पैसे नहीं बढ़ा रखे, तुम्हारे पास है नहीं पैसा खरीदने को। कायदे की बात ये है, चीजें महंगी नहीं है, हम कम कमाते हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो इसीलिए इतना तो कर लो कि कोई चीज खरीदने से पहले अपन को तो अंबानी तो बनना नहीं है, अडानी अपन बन नहीं पाएंगे, क्योंकि अपना दोस्त प्रधानमंत्री है नहीं। ठीक, अडानी अपन बन नहीं पाएंगे। अपन को जीनी है ठीक ठाक जिंदगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब चाचा तुम्हारे विधायक भी नहीं है ना, पिताजी अब कलेक्टर बन पाएंगे क्योंकि उनकी भी ओवर एज हो गई होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब जो कुछ है वो सब तुम्हारे हाथ में है। अभी तुम जिस उम्र में हो तुम कुछ भी कर लोगे। तुम में से अगर कोई एक ये ठान लेना कि मेरे को ये बनना है, मैं कह रहा हूं गारंटेड स्टाम्प बनवा लाना, साइन कर दूंगा, बन जाओगे। बस हिसाब से चलना पड़ेगा। वो हिसाब मुझे पता है कि किस हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि कौन कौन सी गलियों से जाकर के सफलता नहीं मिलती, मुझे पता है, क्योंकि मैं उन सब गलियों में टहल के आया हूं। तो मैं ही समझा रहा था कि संघ प्रिय जो अभी नगर निगम के कमिश्नर है, कभी देखना उनको, बहुत छोटी उम्र है उनकी, और नगर निगम कमिश्नर है। समझ रहे हो आप? नगर निगम कमिश्नर मतलब पूरा ग्वालियर शहर उनके अंडर में। महापौर हैं वो, महापौर के साथी हैं। तो जब भी हमारे ग्वालियर में कोई भी अव्यवस्था होगी, सड़क गड्ढे की, धूल धक्कड़ की, पॉल्यूशन की, तो सब किसको गाली देते हैं? या तो महापौर को पकड़ेंगे या किसको पकड़ेंगे अधिकारी लेवल पर कि भैया हमारे यहां साफ सफाई नहीं हो रही है। महापौर मेन होता है बेटा। क्या होता है? महापौर मेन। नगर निगम हो बेटा, अच्छा मैंने आपको यह तो बता दिया कि नगर निगम में जो सरकारी अधिकारी होता है मुख्य, वो कौन होता है? वो कौन होता है? कमिश्नर होता है। नगर पालिका में कौन होता है? सीएमओ। कौन होता है? कौन होता है? चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। नगर पालिका में कौन होता है? ये कहां चला गया ससुरा? नगर पालिका में कौन होता है मुखिया? सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। और नेताओं में कौन होता है इसमें? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, कुछ थोड़ा बहुत आया समझ? थोड़ा बहुत 40%, 40%, 40%, 40। अरे बहुत आगे बेटा, तुम्हारे दिमाग में और आइंस्टीन के दिमाग में
ज्यादा अंतर नहीं है, कल शकल का अंतर है बस। केवल अगर 40 से 60 के बीच में जिसको भी आ गया, भगवान ने उसको ठीक ठाक दिमाग देके भेजा है, बस वो मक्कार है, बस इसलिए नहीं पढ़ रहा। चलो थोड़ा सा रिपीट करते हैं 2 मिनट के अंदर। भारत में शहरी स्वशासन के लिए संविधान संशोधन किया गया था, कौन सा? 74वां। संविधान में कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक उसका प्रावधान है? 243 के पी से लेकर के 243 के जेड जी तक। संविधान के कौन से पार्ट में इसका उल्लेख है? 9 के ए में। संविधान की कौन सी शेड्यूल में है शहरी स्वशासन? 12वीं। इतना तो पढ़ लिया अपन ने। मध्य प्रदेश में आई है। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17। नगर निगम का मुखिया कौन होता है? महापौर होता है। नगर निगम में पार्षद कितने हो सकते हैं? 40 से 70। नगर निगम हर उस जगह को बनाया जा सकता है जहां की पॉपुलेशन कितनी है? 3 लाख से ज्यादा। वर्तमान समय में कितने हैं? 17। हमारे यहां पर नगर निगम में कितने वरिष्ठ पार्षदों को मनोनीत किया जा सकता है? 6। नगर पालिका में कितना किया जा सकता है? 4। और नगर पंचायत में कितना किया जा सकता है? 2। ठीक। महापौर का चुनाव डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? कौन चुनता है? जनता जाती और वोट देके चली आती है ना, और कहती है भाड़ में जाए। नगर निगम में जो सरकारी व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी। वो होता है कौन? कमिश्नर लेवल का। उनमें कौन होते हैं? सीएमओ होते हैं। सीएमओ होते हैं। ठीक। अच्छा, ये हम पढ़ चुके। नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 99। कल हमने आपको नगर निगम बताए थे, हैं? एक बार रिपीट कर लें क्या? थोड़ा सा देख लेते हैं। नगर निगम टोटल कितनी है भैया? 17। याद करने की निंजा टेक्निक मध्य प्रदेश में, अगर आप कुछ भी याद कर रहे हैं तो सबसे पहले 4 जो बड़े नगर हैं उनको पकड़ लो। 4 बड़े नगर कौन कौन से? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ठीक। अच्छा, आजकल जो सीएम साहब हैं वो उज्जैन से हैं, तो उज्जैन भी फुल फॉर्म में घूम रहा है एकदम। हाँ। अच्छा, इंदौर, ग्वालियर के पास में एक शहर और है जिसको अपन ने क्या बना दिया? नगर निगम। और एक शहर और है, कौन सा? मुरैना, जो कि नगर निगम में आता है। इंदौर के पास में है देवास, जो कि नगर निगम में है। और ऊपर की तरफ जाएंगे, इंदौर के ऊपर जाएंगे तो रतलाम है, और इंदौर से और नीचे की तरफ जाएंगे तो खंडवा। ठीक। और बुरहानपुर, ये यहां पर नगर निगम काम कर रही हैं। ठीक। अगर हम जबलपुर के पास गए तो हमको मिलेगा कटनी। कटनी में क्या है? कटनी में नगर निगम है। और कहां पर है नगर निगम? सिंगरौली में है। और इधर की तरफ आएंगे तो सागर में क्या है? सागर में भी क्या है? सागर में भी क्या है? नगर निगम है। और सिंगरौली, सतना और रीवा में भी क्या है? नगर निगम है। कितने हो गए देखना जरा। हाँ, कितने हो गए जब पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जो थोड़ी पूछा क्या रह गया। मेरा आईक्यू टेस्ट ले रहे क्या? है 16, एक रह गया। कमलनाथ जी की नगरी अब नहीं रही, अब तो हार गए वे। छिंदवाड़ा जो है वो 17। ये 17 नगर निगम है। अगर हम किसी भी मध्य प्रदेश का एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो हमको ये याद होने चाहिए। अच्छा, नगर निगम आपने देखा? नगर निगम महापौर ऑफिस देखा है आप लोगों ने ग्वालियर का? सुनो जरा, सुनो। अच्छा, कौन है अभी महापौर, कौन है ग्वालियर का? ये तो सब पता रहता है। नेता नगरी में लड़कों को देखो पीछे, युवा नेता नालायक। अपने ग्वालियर चंबल में तेजी से किसी की अगर संख्या बढ़ी है, मच्छरों की नहीं बढ़ी, युवा नेताओं की बढ़ी है। हर घर में 4 युवा नेता मिलेंगे, कोई ना कोई नेता के बस कर रहे होंगे। आज इनका बर्थडे, उनका बर्थडे, समझ में ही नहीं आ रहा कि नेताओं को इन्होंने बना क्या दिया है, भगवान टाइप बना। ये नहीं देख रहे कि तुम अगर वोट दोगे ही नहीं तो वो कहां से बन जाएगा। ताकत किसने दी है उनको? तुमने दी है, जनता ने दी है। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि जैसे हमारे ग्वालियर में नगर निगम, एक नगर निगम ऑफिस है और एक महापौर ऑफिस है।
एक जगह महापौर बैठते हैं, महापौर बैठते हैं ऐसे चेयर पे, और नीचे बैठते हैं कौन, पार्षदगण, सब पार्षद वगैरह बैठते हैं, है ना, महापौर बैठते हैं। और उस पार्षदों में जैसे कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ बीजेपी के होंगे, कुछ ऐसे ही जीत के आ गए होंगे बिना पार्टी के भी, ठीक। तो उसमें भी प्रॉपर मीटिंग होती है, प्रॉपर शहर के विकास के लिए चर्चाएं चलती हैं कि ऐसा करो, नल को बिल बढ़ा दो, वो कहते नहीं बढ़े, वो कहते नहीं, कचरा को बिल बढ़ा दो, कि नहीं बढ़े वो। तो इन सब मुद्दों पे बात चलती है कि नगर निगम शहर का, जैसे ग्वालियर नगर निगम है, तो ग्वालियर का डेवलपमेंट कैसे हो। तो उसमें भी पक्ष विपक्ष का नेता होता है, जिसके पार्षद ज्यादा वो पक्ष है, जिसके पार्षद कम वो विपक्ष है। और एक चीज सुन लो, लोकल सेल्फ ये थोड़ा पच पाए, नए बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पच पाएगा, क्योंकि पिक्चर चल रही है कहां, एंड पे चल रही है। जब संविधान पढ़ाऊंगा ना तो एकदम से कनेक्ट हो जाएगा, एकदम से। दल बदल का कानून नगरीय निकायों पर लागू नहीं होता। कुछ समझ में आया? दल बदल का कानून, फिर से कह रहा हूं, दल बदल का कानून कौन सी अनुसूची में है? शेड्यूल कौन सा? 10वां। दल बदल का कानून जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया, वो कानून नगरीय निकाय चुनावों पर या नेताओं पर, पार्षदों पर लागू। कांग्रेस से जीत के आए, उठे, बीजेपी में चले गए, बीजेपी से उठ के आए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पार्टी बदलो, कोई समस्या नहीं है। अभी अपने यहाँ के कई सारे पार्षदों ने कांग्रेस से जीत के आए थे, ठीक, तो कांग्रेस से जीत के आए, उन्हें लगे बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उनकी सदस्यता निरस्त नहीं हुई। फिर रिपीट कर रहा हूं, नगरीय निकाय के उसमें दल बदल का कानून लागू नहीं होता, ठीक है। जो नए बच्चे बैठे बेटा, बिल्कुल इसको सुनना ही मत तुम लोग कि क्या दल बदल, बाद में बताएंगे, दिक्कत नहीं लेनी, बिल्कुल लोड नहीं लेना है अपने को। लेकिन जो पुराने हो चुके उनके लिए बताया है, दल बदल कानून नगरीय निकाय चुनाव पर, नगरीय निकाय उस पर लागू नहीं होता। पार्षद होते हैं, महापौर होता है, पक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। ये निपट गई कथा। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम भैया? देखो, याद किसी भी जिले को अगर आप याद कर रहे हैं तो याद करने की तरीका यही है, आप सबसे पहले 4 बड़े महानगरों को गिनिए, और उनको गिनने के बाद आप साथ से जो लगे हुए जो शहर हैं उनको पकड़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 17 नगर निगम आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज सुनो जरा, आपको हम जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स जो नगरीय निकाय चुनाव के, नगरीय निकाय मतलब शहर के चुनाव से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं उनको हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि लिखाएंगे तो उसमें समय जाएगा, ठीक। ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, है ना, कर लेना भाई साहब, ठीक है। टेलीग्राम पर है कपिल सर जीएस वाले करके, उसको कर लेना ज्वाइन। नहीं हो रहा तो मेरे पास आ जाना, मैं करवा दूंगा, है ना। नहीं, कई बच्चे सर्च नहीं कर पाते, उसमें कर लीजिएगा। तो आपको 200, सुनो इधर, इधर सुनो, 243 से लेके ZG तक सब मिलेगा। जैसे 243 का पी कहता है डेफिनेशंस, डेफिनेशंस, डेफिनेशंस काय की कि नगर पंचायत की सारी डेफिनेशंस है काय में, 243 के पी में। अब जैसे 243 का पी, उसके बाद क्या आ गया, क्यू, क्यू ही तो आएगा, इसमें आ जाएगा उसका गठन, मतलब उसको कैसे बनाया है, इसमें आ जाएगी उसकी संरचना, ऐसे करके पूरा चलेगा। और मैंने आपको बताया था, मैं कंक्लूड कर रहा हूं पूरी बात को, इसलिए लास्ट खत्म चल मामला है। मैंने आपको बताया था कि चाहे ग्रामीण वाला चुनाव हो, रूरल हो, और चाहे शहरी हो, मतलब कुल मिलाकर के अपन इसको कहते हैं लोकल इलेक्शन। कौन से इलेक्शन? लोकल इलेक्शन। कौन से इलेक्शन? लोकल लेवल पर लड़े जा रहे हैं, लोकल इलेक्शन होता है। तो आप कहोगे सर ये लोकल है तो फिर वैसे बिना लोकल कौन कौन से हैं? तो बिना लोकल के ऐसे समझ लो, जो चुनाव होता है काय का बेटा? सांसद का। काय का होता है बेटा? विधायक का। इनको अपन लोकल चुनाव नहीं कहते, इनको आम चुनाव कहते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शन बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट चुनाव। जरा सुन लो फटाफट से भैया, चाहे ग्रामीण का चुनाव हो, चाहे अपना ग्रामीण का चुनाव हो, चाहे अपना शहरी चुनाव हो, क्या लागू नहीं होता? दल बदल का लॉ लागू नहीं होता इनके ऊपर। क्लियर है? तो कोई आराम से पार्टी बदलो, कोई समस्या वाली बात
है नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे जो सेल्फ गवर्नमेंट के जितने भी ये ऐसे चुनाव वगैरह होते हैं, ये हमारा कौन कराता है बेटा? राज्य चुनाव आयोग। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। कौन कराता है? सारे डिसीजंस लेने की पावर किसके पास में है? किसके पास में है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में है। मैं आपको यह समझा रहा था कि जैसे जब आप इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे और दूसरे आर्टिकल्स को, ग्राम वाला तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, तो लगभग सब कुछ को छोड़ करके बराबर हैं। जैसे 243 से क्या कह रहा था? डेफिनेशन। तो इसमें 243 का पी क्या कह रहा है? डेफिनेशन। 243 का ए क्या कह रहा था? ग्राम सभा। ठीक है, इसमें 243 का क्यू क्या कह रहा है? उस किसका गठन? अपने नगर पालिकाओं का गठन। तो कुल मिलाकर के लगभग सेम है। अच्छा, अब एक बात समझ लो, एक चीज समझ लो, बस एक चीज। जो भी स्थानीय चुनाव होते हैं उसमें भी आरक्षण लागू है, रिजर्वेशन। ठीक ठीक सुनना आराम से। आरक्षण सांसद के चुनाव में और विधायक के चुनाव में भी लागू है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? जो सांसद और विधायक के चुनाव में जो आरक्षण है वो केवल 3 तरह का है, एससी, एसटी और सामान्य। दैट्स इट, और कोई आरक्षण नहीं है। 3 तरह की सीट होती हैं, या तो एसटी होगी, या एससी होगी, या फिर सामान्य जनरल सीट होगी, कोई भी चुनाव लड़े। यहां ऐसा नहीं है, स्थानीय चुनाव में ऐसा नहीं है। स्थानीय चुनाव में जो है वो आरक्षण का हिसाब किताब अलग है। यहां पर कैसे होता है? यहां पर होता है एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और सामान्य। सामान्य सीट पे तो महिला लड़े, एससी वाला लड़े, एसटी वाला लड़े, कोई भी लड़े। महिलाओं को मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत आरक्षण है, कि मान लो कि अगर कहीं पर 40 पार्षद हैं तो 40 पार्षदों का चुनाव हो रहा है, तो उसमें से कितने पर महिलाएं खड़ी होंगी? करना ही पड़ेगा महिलाएं को खड़ा, है ना। तो इसमें 4-5 तरह से आरक्षण चलता है। तो ओबीसी के लिए और महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो आम चुनाव में नहीं है। महिलाओं के लिए हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट तो पास कर दिया, मोदी जी ने पास कर दिया एक्ट 2023 में महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जनरल इलेक्शन में भी आरक्षण मिलेगा। कितना मिलेगा? पास कर दिया उनने, महिलाएं खुश हो गई। उन्होंने कहा मोदी जी कितने अच्छे हो आप, आपने एक्ट पास कर दिया महिलाओं के लिए, अब तो महिलाओं के लिए भी आरक्षण हो गया सांसद और विधायक में, कि इतनी सीटों पर महिलाओं को लड़ाना ही, इतनी महिलाएं तो पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी भैया, फिक्स है, ये करना पड़ेगा। तो फिर महिलाओं ने पूछा सरकार से कि अब की बार जो चुनाव हो रहा है 24 में लोकसभा का, तब तो 1/3 सीट हमारे लिए है। उन्होंने कहा ना अभी नहीं। फिर पास तो कर दिया तुमने बिल? नहीं, पास कर दिया, लेकिन 2029 तक मिलेगा लाभ। अरे तुमने कहा तो अबे काहे पास कर दो, फिर जाए, उम्मीद जगा दी। 2029 तक इसका लाभ शायद अपने देश में चालू हो जाए। अभी पास तो कर दिया है बिल, सब कुछ हो गया है मामला, मतलब तैयार है एकदम, मकान बन के तैयार है, ओपनिंग होगी 2029। ठीक है, आप समझो, जरा समझो। स्थानीय चुनाव में आरक्षण है महिलाओं को और ओबीसी को, यहां पर नहीं है। यहां पर एससी, एसटी और सामान्य 3 तरह से चलता है। लोकल में ऐसे चलता है। तो आरक्षण कैसे होगा, क्या होगा? मध्य प्रदेश बिहार के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जो स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दे रहा है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? थोड़ा सा और पढ़ना है क्या, कि घर जाना है? पढ़ना है, पढ़ लो, फिर क्या है, अपने को क्या है, अपने को तो पढ़ाने से मतलब। अच्छा, एक चीज और सुन लो, फिर चले जाना घर। आर्टिकल्स आपको उसमें भेज देंगे, और जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं वो भी भेज देंगे। आपको कोई भी चीज समझ में ना आए, आप अगले दिन आकर के एक एक शब्द आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज तक नहीं पूछो कौन है पढ़ते ही नहीं है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इसीलिए मैं पीडीएफ देने से बचता हूं। मुझे पता है कि आप तक पहुंच तो जाएगी, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे नहीं, मोबाइल में रहेगी वो, और बेचारी वो पीडीएफ चिल्लाएगी मोबाइल में से, मालिक थोड़ा सा देख लो।
हम कहोगे देखें देखें, जब रात रात में जब सोने जाएंगे ना तो सोत में ऐसे खोल लेंगे 10 मिनट के, फिर वो चिल्लाएगी मालिक सोने का समय हो गया, कल देखेंगे। अब रात में मोबाइल चलाएंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। होता है ऐसा, चलता रहता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं बेटा, कितनी है? और राज्यसभा की कितनी है? अब जे इसमें मत फंसना कि लोकसभा क्या होता है राज्यसभा क्या होता है, मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा, अभी मत लगाओ दिमाग, अभी तो बस रट लो। लोकसभा और राज्यसभा की 11, मतलब हम लोकसभा में कितने लोग भेजते हैं इधर से 29, और राज्यसभा में कितने भेजते हैं 11। राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा में ऐसा किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है, तो राज्यसभा को तो हटाओ, क्योंकि राज्यसभा के लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है इनका। कैसा होता है भैया? मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो जनता वोट नहीं देती, इनके चुनाव में वोट कौन देता है? विधायक देते हैं। कौन देते हैं? विधायक साहब देते हैं, ठीक। तो इसको तो हटा दो। विधायक को कौन देता है? जनता देती है, तो इसलिए कौन सा इलेक्शन हो गया? इनडायरेक्ट। हम बात कर रहे हैं किसकी? लोकसभा की। हमने आपको बता, अच्छा विधानसभा भी बता ही देते हैं, लो विधानसभा। विधानसभा, विधानसभा की सीटें कितनी है भैया? विधानसभा के मेंबर को ही बोला जाता है क्या? विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। बिहार में भी चुनाव हुआ, काय का चुनाव हुआ? विधानसभा का। बिहार में काय का चुनाव हुआ? विधानसभा का। इधर आ जाओ, लोकसभा में 4 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, और 6 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व हैं, और बाकी की बच कितनी गई? 19। वो सब कैसी सीट हैं? मतलब कि ये कि हमारा, जैसे इधर समझना भैया, हमारा भिंड, हमारा देवास, हमारा टीकमगढ़, ठीक, भिंड, देवास, टीकमगढ़, उज्जैन, ये 4 सीट ऐसी हैं जहां पर कैंडिडेट कभी भी चुनाव होगा लोकसभा का, तो वहां पर जो कैंडिडेट होगा वो एससी कैटेगरी का होगा, वही चुनाव लड़ेगा। दूसरा कैटेगरी का चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो सीटें किसके लिए रिजर्व हैं? एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। अब आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा प्रश्न, अगर नहीं उठ रहा तो मैं उठा देता हूं उसको, ससुरे को उठ, क्योंकि सो रहा है प्रश्न अभी। तुम्हारे दिमाग में प्रश्न ये उठना चाहिए कि सर जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर में भी एक सीट है सांसदी की, ग्वालियर में भी एक सीट है, ग्वालियर का एक सांसद होता है, और टोटल ऐसे 29 सांसद हैं। जिले तो 55 है, तो सांसद 29 क्यों? तो कैसे? तो बेटा ऐसे कि जैसे भिंड जिला है और दतिया जिला है, इन दोनों जिलों के लिए एक ही सांसद होता है। कौन सा वाला? मतलब 2 से अधिक जिलों के लिए एक सांसद की व्यवस्था है, इसीलिए 55 जिलों पर कितने सांसद हैं? 29। ग्वालियर एक बड़ा शहर है तो इसलिए एक सांसद है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अच्छा, 6 सीटें जो किसके लिए रिजर्व हैं? भैया ये खांसी, लोगों को लग रहा है कि मौसम बदल रहा है, इस वजह से खांसी जुकाम और ये सब हो रहा है। लोग इतने मासूम है बेचारे कि मौसम बदलने से नहीं हो रहा है, ये सब ये पॉल्यूशन से हो रहा है। ये जो धूल इतनी धक्कड़ उड़ रही है शहर के अंदर, ये पॉल्यूशन की वजह से आपको खांसी जुकाम ये सब हो रहा है। क्या कहें, कुछ नहीं हो सकता। खरगोन, खरगोन, खरगोन एक ऐसी सीट है भैया, एसटी सीट है भैया। ये पिछले कई सारे पेपरों में कई बार पूछ लिया गया है, इस वजह से आपको लिखा रहे हैं, ठीक, कि खरगोन है, खंडवा है, दोनों पास पास के जिले हैं, मतलब थोड़ा दूरी पर है। और हमारा मंडला, मंडला, ठीक, हमारा शहडोल, शहडोल, ये जैसे कौन कौन से? खंडवा, खरगोन,
मंडला, शहडोल, ठीक, और हमारा रतलाम, रतलाम हमारा धार। इन जिलों में मतलब इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा? एसटी। एसटी ही सीटें हैं ये, यहां से सांसद जो आएगा वो एसटी का आएगा, ठीक। तो ये तो रिजर्व सीट हो गई। सामान्य सीट कौन कौन सी है फिर? मध्य प्रदेश की हम 29 लोकसभा की सीटों के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा की जो सीट हैं उनके बारे में देख रहे हैं, ठीक। किसके बारे में देख रहे हैं? 29 सीटों के बारे में। अच्छा, एक चीज जरा सुनना। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें भैया? 29 हैं, जिनमें से 4 किसके लिए और 6 किसके लिए? इसको करेक्ट कर लेना बेटा, खंडवा नहीं है इसमें, बैतूल है खंडवा की जगह। क्या है? बैतूल। खंडवा नहीं है, खंडवा सामान्य सीट में आता है, क्योंकि 2 पास पास जगह एक साथ नहीं रख सकते ना। तो याद रहेगा क्या ये? याद रहेगा क्या ये? मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट? जिसमें से 4 एससी के लिए और 6 एसटी, 19 सीट। और देख लो सामान्य, दिखवा दें? हाँ, नहीं तुम्हें डर लगता है पढ़ाते वक्त, क्योंकि भाई तुम्हें ज्यादा पढ़ा दो तो तुम अगले दिन आते नहीं हो, तुमको पता नहीं। देखो बेटा, एक तो छिंदवाड़ा है, और मजे की बात देखो बेटा, सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत कर ली थी। 2024 के उपचुनाव, 2024 के लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें किसने जीती? बीजेपी ने जीती। छिंदवाड़ा है, एक अपना ग्वालियर है, एक अपना गुना है। जो शेष सीट बच गई अपन वो देख रहे हैं भाई। 10 सीटों पर तो क्या है बेटा? 10 सीट पे तो क्या है? 10 सीट पे तो आरक्षण है एससी एसटी का। मंदसौर है, खंडवा है, राजगढ़ है, मुरैना है, ठीक ठीक। ये हमारे यहां पर लोकसभा की सीटें हैं। ज्यादातर अगर आपसे पूछा जाएगा तो ज्यादातर आपसे एससी और एसटी की सीट्स के बारे में पूछता है एग्जामिनर। किसके बारे में पूछता है? एससी एसटी की सीट के बारे में पूछता है। दमोह है, सीधी है, बालाघाट है, बालाघाट बालाघाट है, भोपाल है, इंदौर है, विदिशा है, इंदौर, जबलपुर, विदिशा। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान सांसद हैं वर्तमान समय में, और जो विदिशा है, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान सांसद हैं और वर्तमान समय में भारत देश के कृषि मंत्री हैं। भारत देश के कौन से मंत्री हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। कौन कौन? शिवराज सिंह चौहान। नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? कौन सा बाद? होशंगाबाद। कितने हो गए? नर्मदापुरम है, सतना है, छतरपुर है, सतना है, छतरपुर है, और हमारा सागर है। कौन सा है? सागर है। रीवा लिखा दिया था क्या? तो रीवा। ये हमारे यहां की पूरी 29 सीटें हैं। उधर कौन कौन सा था? देवास, टीकमगढ़, भिंड, उज्जैन। ये कौन सी कैटेगरी भैया? ये चारों सीटें किसके लिए रिजर्व हैं? टीकमगढ़ से कभी भी कोई भी सांसद खड़ा होगा तो कौन सी कैटेगरी का? अच्छा, एसटी के लिए कौन कौन से थे? खरगोन, धार, मंडला, शहडोल,
रतलाम, बैतूल। ये हो गया पूरा अपने मध्य प्रदेश की लोकसभा की कितनी सीटें? 29 सीटें। कल मिलते हैं आप लोगों से, कल मिलते हैं। बाकी जो जीएस पढ़ते हैं वो कल ग्रुप देख के आए, केवल जो जीएस पढ़ते हैं आने से पहले एक बार ग्रुप देख के आए। याद कर लो भैया है, ये हो गया एमपी का मामला सेट, 2-3 दिन और पढ़ाएंगे बस।